नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई। बीपीएससी आयोग के द्वारा बहाल शिक्षक शिक्षिकाएं अभी परीक्षा अवधि में हैं। परीक्षा अवधि में उनके छुट्टी के क्या नियम रहेंगे, इसको लेकर के काफ़ी दिनों से हाहाकार मचा हुआ था। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं विभाग से स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि उन्हें अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के भांति जो पुराने हैं उनके साथ सहयोगी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनको जितने छुट्टियां मिल रही हैं परिवीक्षा अवधि के अंतर्गत बीपीएससी शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या बीपीएससी शिक्षक परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे तो क्या वे बीमार नहीं पड़ेंगे, क्या अन्य प्रकार के उनको कार्य नहीं आएंगे, क्या क्यों आखिर उन्हें छुट्टियां नहीं दी जा रही है। तो इसे लेकर के विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। विभाग ने बीपीएससी आयोग के शिक्षक शिक्षिकाओं को मात्र 3 ही प्रकार के छुट्टी सैंक्शन करने का घोषणा की है। उन्होंने कहा आप परिवीक्षा अवधि में हैं और परिवीक्षा के अवधि में रहने के अधीन आपको 3 ही प्रकार की छुट्टियां दी जा सकती है। पहला है आकस्मिक अवधि। आकस्मिक अवधि आपको पूरे 1 साल में 16 दिन ही मिल सकते हैं। आप हाफ डे आकस्मिक भी ले सकते हैं, फुल डे आकस्मिक भी ले सकते हैं। कभी भी आपके साथ या आपके किसी परिजन के साथ कोई भी आकस्मिक घटनाएं घटती है तो उस दरमियान आप आकस्मिक छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। विशेषावकाश, जब आपको कोई विशेष कार्य हो उस हेतु आप विशेष अवकाश लेकर के आप जा सकते हैं। जब आप विशेषावकाश लेंगे तो रेगुलरली 12 दिन से अत्यधिक आपका विशेषावकाश नहीं होना चाहिए। विशेषावकाश में आपका रविवार का एवं अन्य छुट्टियां ऐड नहीं होता है। विशेषावकाश में महिलाओं को अतिरिक्त छूट दी गई है। महिला जो हैं उन्हें प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेषावकाश देने का प्रावधान है। तो विशेषावकाश का अत्यधिक लाभ महिलाओं को ही मिलने वाला है। साथ ही तीसरा जो अवकाश है वह है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही मिल सकते हैं, आप सभी को ज्ञात है। एक महिला अपने 2 बच्चा के जन्म के अवसर पर वह मातृत्व अवकाश ले सकता है। वह बच्चा को जन्म से पूर्व से जन्म के बाद तक 6 माह तक का वह लगातार मातृत्व अवकाश में रह सकती है और 2 बच्चों के लिए ही उसे मातृत्व अवकाश दिया सकता है, तीसरा बच्चा के लिए उसे नहीं दिया सकता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत हम 2 हमारे 2 का नारा है। तो बच्चे 2 ही अच्छे, इसलिए 2 ही बच्चे तक सरकार जो है आपको सुविधाएं प्रदान करेगी, इसका भी खास ध्यान रखना है। तो आप सभी बीपीएससी आयोग के द्वारा 9 नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं को सिर्फ इन्हीं 3 प्रकार के छुट्टियों का लाभ दे है। इससे अत्यधिक आपको किसी अन्य प्रकार के छुट्टी 2 वर्षों तक नहीं मिल पाएंगे। यदि आप जबरन छुट्टियां मनाते हैं, यदि विभाग को आपके प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता का बोध होता है तो वह आपको पत्र जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांग देगा। यदि आप 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर वही होगा जो नवादा के शिक्षिकाओं के साथ हुआ, अर्थात आपका परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए कर दिए जाएंगे। अभी आप 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि में रहेंगे और यदि कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता का बोध इन 2 वर्षों के अंतर्गत हुआ तो फिर आपका 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और बार बार यदि कर्तव्यहीनता का, अनुशासनहीनता का बोध हुआ तो फिर आपका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप यदि परिवीक्षा अवधि में हैं तो थोड़ा आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, ताकि विभाग को कहीं से भी आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, लापरवाही, अनियमितता, किसी प्रकार की गड़बड़ियां, किसी अन्य प्रकार के ऐसा कोई भी बोध न हो कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करना पड़े विभाग को और आपके परिवीक्षा अवधि में आप पर कोई दाव लग सके। तो इसका आपका विशेष ध्यान रखना है। 2 वर्षों तक आप कष्ट रहेंगे, 2 वर्षों के बाद आप जिंदगी भर मस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए।